हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स की क्लास में हम करंट अफेयर्स को क्विज क्वेश्चन और आंसर टाइप में आपका करंट अफेयर्स का क्लास लाए हैं इस बार। तो आप अपना पेपर और पेन लेकर तैयार हो जाइए अपने नोट्स तैयार करने के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारा। ये आप देख सकते हैं और अनअकैडमी के यूपीएससी के टॉप रैंक ऑल इंडिया टॉप रैंकर्स हैं। सेकंड रैंक जागृति अवस्थी। आप देख सकते हैं इन्होंने जो है अनअकैडमी के थ्रू अपनी तैयारी की थी और इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया, सेकंड रैंक पर हैं। और अपरा मिश्रा 9th रैंक, सत्यम गांधी 10th रैंक, आप देख सकते हैं। ये है अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 50 में है। रैंकर्स इन टॉप 50 आप देख सकते हैं, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। और अनअकैडमी की जो 7 रैंक होते हैं, टॉप 20 में 7 रैंकर्स जो होते हैं अनअकैडमी के, और टॉप 50 में 15 रैंकर्स होते हैं अनअकैडमी से। और 170 से ज़्यादा अनअकैडमी लर्नर्स जो हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी चैम्पियंस कॉन्क्लेव हो रहा है, जिसमें सेशंस होंगे टॉपर्स, एजुकेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स के। आप देख सकते हैं जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल हैं, आईएएस हैं, जागृति अवस्थी हैं जो इस बार सेकंड रैंक पर आई हैं। इन सबके सेशंस होंगे 20 से 22 नवंबर के बीच में। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको बताता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ये इनके ऑफर्स हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं अनअकैडमी में, 17 नवंबर से शुरू हो रही हैं 2022 की प्रिपरेशन के लिए और 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए। ये है इनका यूपीएससी की 2022 का एक साल का कोर्स है, 7 मंथ, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, इनके कोर्सेज देख सकते हैं आप। ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच 2022 की शुरू हो रही है 17 नवंबर से। ये अलग अलग कोर्स फ्लो है एजुकेटर्स के नेम से, इंग्लिश इंग्लिश अदर और हिंदी लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं ये है लर्नर्स जर्नी 2023 की बैच के लिए, जो कि 2000 का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग कोर्सेस हैं। ये भी ये कोर्स, ये 2023 का कोर्स, 2023 की बैच भी जो है 17 नवंबर से शुरू हो रही है। आप इसमें देख सकते हैं कोर्स फ्लो है, एजुकेटर्स नेम से बिलिंगुअल और हिंदी लैंग्वेज में, टीचर्स नेम है। ये फ्री टेस्ट सीरीज़ हो रही है यूपीएससी की अनअकैडमी में। आप देख सकते हैं अभियान डेली स्टैटिक क्विज होगा मंडे टू फ्राइडे 10 सुबह 10 बजे। इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और क्या है, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा शाम को, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और अनअकैडमी कॉम्बैट होता है, जिसमें 50 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 60 मिनट्स का होता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि एवरी संडे होता है सुबह 11 बजे। आप इसमें इनरोल करके अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। ये लाइव एंट्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग होंगे, आपकी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज होंगी। आपको डेली बताया जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन पे यूपीएससी के एग्ज़ाम में। लाइव क्लासेस होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। और आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है चेस कर सकते हैं अनअकैडमी के थ्रू। आप इसके लिए लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इस पर जाकर अनअकैडमी का उसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको डिस्काउंट के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास। ज़्यादा समय न लेते हुए आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए। ये देखिए हमारा ये आज का पहला सवाल है, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पहल शुरू करने जा रहा है। और इसका जवाब है कृषि और कल्याण मंत्रालय। तो हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। कृषि और कल्याण मंत्रालय पोषण अभियान को मजबूत करने के लिए न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज पर एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहा है। यह योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य कृषि में महिलाओं पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना
यानी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में 75 गांवों तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना है। कुपोषण को दूर करने के लिए स्थानीय नुस्खों का उपयोग करना और पोषण के प्रति संवेदनशील कृषि को लागू करना है। तो स्टूडेंट्स, जो हम ये क्वेश्चन आंसर टाइप में इस बार लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स, इस तरह से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो हम आपको जवाब बताने के बाद जो डिटेल में बताते हैं, इसमें आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम अपना देखते हैं अगला सवाल। ये है हमारा अगला सवाल। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया है? और इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंकाई संसद के वरिष्ठ सदस्यों के साथ भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री समूह यानी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन का गठन किया। श्रीलंका ने पहले चीनी उर्वरक की खेप को खारिज करने के बाद भारत के साथ उर्वरक खरीदने का फैसला किया। श्रीलंका की 9वीं संसद के लिए भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री संघ की स्थापना हाल ही में की गई थी। तो अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स बनाते रहिए। यह है हमारा सवाल नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा यानी यूएन पीस कीपिंग प्रमुख ने किस महाद्वीप में स्थित साहेल क्षेत्र यानी साहेल रीजन में संकट के बारे में चेतावनी दी थी? और इसका उत्तर है अफ्रीका। इसके बारे में हम और डिटेल में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रमुख ने अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में संकट के बारे में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग विस्थापित हैं। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल की पहुंच में कमी और लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कमी के बारे में भी चेतावनी दी। वह G5 साहेल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक में बोल रहे थे। G5 साहेल बल को साहेल क्षेत्र में आतंकवादी खतरे से लड़ने के लिए 2017 में 5 अफ्रीकी देशों यानी कि 4 माली, बुर्किना फासो, नाइजर और मॉरिटानिया द्वारा स्थापित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। यह है सवाल नंबर 4। दुनिया भर में विश्व निमोनिया दिवस यानी वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? और इसका जवाब है 12 नवंबर। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 100 से अधिक बाल संगठन पहले विश्व निमोनिया दिवस आयोजित करने के लिए बाल निमोनिया के खिलाफ वैश्विक गठबंधन ग्लोबल कोलाइशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया में शामिल हुए। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत भारत में निमोकोल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी PVC कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और निमोनिया के कारण बच्चों में मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना है। भारत में अनुमान है कि 1.2 मिलियन बच्चे 5 साल से पहले मर जाते हैं और 15.9% मौतें निमोनिया के कारण होती है। तो स्टूडेंट, जो हम ये स्पेशल डेज के बारे में जो आपको बताते हैं, आप इसको जो है इम्पोर्टेंट समझिए। इसको जो है इस पर आप अपना नोट्स तैयार करते रहें। इस तरह के जो डेट्स होते हैं कि कौन से दिन पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। यह सवाल नंबर 5। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? और इसका उत्तर है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि समारोह में संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुंच बनाई जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए लॉन्च किया गया कार्यक्रम है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का करंट अफेयर्स का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक शेयर जरूर करें। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अपने नोट्स इसी तरह से तैयार करते रहें। आपको UPSC की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।